हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1290 एडी में भारत में स्थिति ये थी कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कैमूर 1-2 साल का एक बालक था और नोबल्स के बीच के झगड़े जग जाहिर हो चुके थे। यानी दिल्ली सल्तनत में अनार्की यानी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में बरन के गवर्नर जलालुद्दीन खलजी ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। बरन को हम लोग मॉडर्न टाइम्स में बुलंद शहर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचकर जलालुद्दीन खलजी ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और अपने आप को कैमूर का रीजेंट घोषित कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद इन्होंने कैमूर को जेल में डाल दिया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरह 67 ईयर्स की एज में जलालुद्दीन खलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और सत्ता की इस उठापटक को खलजी रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1290 एडी से लेकर 1296 एडी तक रूल किया। लेकिन अगर जलालुद्दीन खिलजी के पास्ट की बात की जाए तो इसकी जर्नी शुरू हुई थी एक आम सोल्जर से। समय के साथ इसकी पोजीशन बढ़ती गई और एक समय में बलबन ने अपने रूल के दौरान इसे समाना का इख्तियार भी नियुक्त कर दिया था। समाना को आज की डेट में पंजाब के पटियाला से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मंगोल अटैक्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी का भी कई बार मंगोल्स के साथ मुकाबला हुआ और ये लगभग हर बार मंगोल्स के खिलाफ सक्सेसफुल रहे और अल्टीमेटली काइकुबाद के रूल के दौरान इसे बरन का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद इसे अरीज़ ममालिक की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया। ये पोजीशन थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और काइकुबाद के द्वारा इसे टाइटल दिया गया शाइस्ता खान का। और ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अरीज़ ममालिक बनने से सुल्तान बनने तक का जो सफ़र है वो जलालुद्दीन खलजी ने बहुत ही जल्दी तय कर लिया और इस तरह शुरुआत हुई खलजी डायनेस्टी की, जिसके फाउंडर थे खुद जलालुद्दीन खलजी। अब ज़रूरत है कि हमें ये भी पता हो कि ये खलजीज़ होते कौन हैं। तो बेसिकली खलजीज़ वन ऑफ द 64 तुर्किश क्लैंस थी जो कि अफ़गानिस्तान में माइग्रेट हुई थी। अफ़गानिस्तान में माइग्रेट होने के बाद इन्होंने अफ़गानी तौर तरीक़ों को अपना लिया था और इस क्लैन के बहुत सारे लोगों ने महमूद ऑफ गज़नी और मोहम्मद घोरी की आर्मीज़ को ज्वाइन कर लिया था। इनफैक्ट एक खलजी मिलिट्री जनरल के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था बख्तियार खलजी, जिसे मोहम्मद घोरी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो ये तो बात हुई खलजी ट्राइब की। अब अगर हम लोग खलजी डायनेस्टी के पहले सुल्तान यानी जलालुद्दीन खलजी की बात करें तो इन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई थी एक हम्बल और काइंड हार्टेड मोनार्क की, और इनकी ये रेपुटेशन बनी इनकी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस की वजह से। और इनके रूल के दौरान इनके द्वारा किए गए जिन कार्यों में हमें पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस दिखती है उन कार्यों को हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने की वो ये थी कि इन्होंने रूलिंग एलीट क्लास के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया। इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन के समय में नॉन तुर्क्स यानी कि इंडियन मुस्लिम्स एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट क्लास के पार्ट नहीं हो सकते थे। जलालुद्दीन खलजी ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। इसके अलावा जलालुद्दीन खलजी की पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस इस बात से भी जाहिर होती है कि इन्होंने पुरानी नोबिलिटी क्लास जो कि बलबन के समय से चली आ रही थी उसको भी एज इट इज़ रहने दिया। इनफैक्ट मलिक छज्जू जो कि बलबन का नेफ्यू था और बलबन की फैमिली का चीफ सर्वाइवर था, जलालुद्दीन खलजी ने उसे कारा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। कारा इलाहाबाद के पास एक जगह है और उस समय एक बड़ी प्रोविंस हुआ करती थी। ये अपने आप में एक अनोखी बात थी क्योंकि ऐसे लोग जिनसे आपको खतरा हो सकता है ऐसे लोगों को कोई अपनी प्रोविंसेस का गवर्नर थोड़ा ना बनाता है। इनफैक्ट ऐसे लोग जिन्होंने जलालुद्दीन खलजी को सुल्तान बनने में मदद की थी उन लोगों ने भी कहा कि सर आप ये सही नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी जलालुद्दीन नहीं रुका और इसने मलिक छज्जू को कारा का गवर्नर बना दिया। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मलिक छज्जू ने अपनी आर्मी तैयार की और जलालुद्दीन के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। हालांकि जलालुद्दीन ने इस रिवोल्ट को शांत किया और मलिक छज्जू को डिफीट करके उसे प्रिजनर बना लिया और इसके बाद कारा का नया गवर्नर नियुक्त किया गया अलाउद्दीन खलजी को, जो कि जलालुद्दीन खलजी का नेफ्यू और सन इन लॉ था। लेकिन मलिक छज्जू को जेल में बेड़ियों में बंधे हुए देखकर जलालुद्दीन खलजी का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि एक समय में मैं इन लोगों के यहाँ पे नौकरी करता था और आज मेरे मालिकों की ये दशा हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसने मलिक छज्जू को रिहा करने के ऑर्डर दे दिए। उसने मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया जहाँ पर उसके रहने सहने का कंफर्टेबल इंतज़ाम किया गया था। लेकिन नोबल्स को ये बात पसंद नहीं आई। नोबल्स ने बोला कि यार जब इसने रिवोल्ट किया तो हम लड़े, हमारे लोग मरे, हमने खून बहाया और अब आप इसको छोड़ दे रहे हो और एक कंफर्टेबल लाइफ ऑफर कर रहे हो, ये तो बहुत गलत कर रहे हो सर आप। लेकिन जलालुद्दीन खलजी ने कहा कि यार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे छोड़ रहा हूँ, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है।
एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जलालुद्दीन खिलजी से किसी को भी हार्श पनिशमेंट दिए ही नहीं जाते थे। वो शायद सुल्तान बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। उसका नेचर पहले के सुल्तान खासकर बलबन से तो काफ़ी ज़्यादा अलग था। इस पॉइंट से रिलेटेड जलालुद्दीन खिलजी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हुआ क्या कि जैसे ही बलबन का रूल एंड हुआ, दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में वापस से ठगी और हाईवे रॉबरी शुरू हो गई। बलबन ने इसको रोकने के लिए तुरंत एक्शन लिया और इन ठगों और डकैतों को तुरंत पकड़ भी लिया गया। लेकिन बलबन का दिल वापस से पसीज गया। उसने कहा कि वार्निंग देकर बेचारों को छोड़ दो यार। नोबल्स ने जलालुद्दीन को समझाया कि सर आप सही नहीं कर रहे हो, ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो सुधर जाएंगे। लेकिन जलालुद्दीन ने कहा कि एक काम करो, इनके साथ कुछ खाना वाना पैक और करा दो और इनको शहर के बाहर छुड़वा देना। तो इन इंसिडेंट से ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि जलालुद्दीन खिलजी किसी को भी हार्श पनिशमेंट नहीं दे सकता था। अब बात करते हैं उसके हिंदूज़ के प्रति बेनेवोलेंट एटीट्यूड यानी परोपकारी एटीट्यूड की। जलालुद्दीन खिलजी का कहना था कि यार हम लोग जहाँ पे रूल कर रहे हैं यहाँ के ज़्यादातर लोग तो हिंदूज़ हैं। ऐसे में जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है उसका कैरेक्टर ट्रूली इस्लामिक नहीं होना चाहिए। यानी हमें इन हिंदूज़ के ऊपर इस्लामिक रूल्स और इस्लामिक गवर्नमेंट थोपनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट जलालुद्दीन खिलजी का तो ऐसा मानना था कि हमें जिसके ऊपर रूल करना है उसका सपोर्ट हमारे पास होना चाहिए। दिल्ली का वो पहला ऐसा सुल्तान था जिसके इस तरह के थॉट्स थे। लेकिन नोबल्स के लिए ये सब बातें बहुत अजीब थी। अब उनको शक होने लग गया था कि जिस आदमी को उन्होंने सुल्तान बनाने में हेल्प की थी वो शायद सुल्तान बनने के लायक ही नहीं था। और मंगोल्स के अगेंस्ट जलालुद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी उसको देखकर तो नोबल्स का ये शक यकीन में बदल गया। हुआ क्या कि 1292 AD में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में मंगोल अटैक हुआ। इस अटैक को लीड कर रहे थे हलाकू खान के ग्रैंडसन अब्दुल्ला एक बहुत बड़ी फौज लेकर आया था और लाखों की तादाद में मंगोल्स इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फैल गए थे। जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत ही तत्परता के साथ एक्शन लिया और मंगोल्स की पूरी फौज को हरा दिया। इस बैटल के बाद जलालुद्दीन खिलजी और अब्दुल्ला के बीच में एक पीस ट्रीटी हुई और हज़ारों की तादाद में ऐसे मंगोल सोल्जर्स जिन्हें इस वॉर के द्वारा प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया था, उन्हें इस शर्त पर भारत में रहने के लिए शरण दे दी गई कि वो इस्लाम को कबूल करते हैं। इन लोगों को जलालुद्दीन खिलजी ने नए मुसलमान कहा और इन्हें जिस जगह पर बसाया गया उस जगह का नाम रखा गया मुगलपुरा। ये जगह दिल्ली के काफ़ी पास थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों का लीडर उल्गू खान जो कि चंगेज़ खान का डिसेंडेंट था, उसके साथ जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी करवा दी ताकि इन लोगों के साथ आपसी सद्भाव बढ़े। यहाँ पर भी खिलजी नोबल्स ने जलालुद्दीन खिलजी की इस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को क्रिटिसाइज़ किया। खिलजी नोबल्स का कहना था कि ये पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस नहीं बल्कि जलालुद्दीन खिलजी की वीकनेस है। खिलजी नोबल्स अब जलालुद्दीन खिलजी को सुल्तान बने रहने नहीं देना चाहते थे और इस तरह एक बैकग्राउंड तैयार हुआ जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को रिप्लेस कर दिया, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।